ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों मोहिनी एकादशी व्रत से पहले रखें इन बातों का ध्यान, तभी मिलेगा व्रत का पूर्ण लाभ। कोई भी व्रत या त्योहार तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक हम उसके नियमों का ठीक से पालन नहीं करते। हमारे हिंदू धर्म में व्रतों को महत्व दिया जाता है और सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे कठिन एकादशी का व्रत माना जाता है। एकादशी व्रत में नियमों का विशेष रूप से पालन किया जाता है। कहते हैं एकादशी व्रत के दिन जब कोई व्रत रखता है तो व्रत रखने से लेकर व्रत के पारण तक व्रती को एकादशी व्रत के अनुसार ही नियमों का पालन करना चाहिए। मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र होता है। इस व्रत में विधि विधान और अनुशासन को महत्व दिया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहते हैं भगवान हरि अपने भक्तों के सभी कष्टों का नाश करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु को हरि कहा जाता है, अर्थात जो दुख हर लेता है। एकादशी व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, दुखों का नाश होता है। वहीं एकादशी व्रत में व्रत का समापन भी बहुत महत्व रखता है, जिसे व्रत का पारण कहा जाता है, अर्थात यह समय होता है व्रत तोड़ने का, व्रत खोलने का। मोहिनी एकादशी का व्रत कभी भी मध्याह्न में दोपहर के समय नहीं खोलना चाहिए। अगर किसी कारण से सुबह के समय आप व्रत का पारण नहीं कर पाते हैं तो आप मध्याह्न के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। उससे पहले कभी भी एकादशी के व्रत का पारण ना करें। जब आप एकादशी व्रत का पारण करते हैं तो उससे पहले आपको नहा धोकर के सूर्य भगवान को जल अर्पित करके पूजा पाठ करके ब्राह्मण को या गरीबों को उनकी जरूरतमंद का सामान जरूर दान करना चाहिए, तभी आपका व्रत पूर्ण होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई 2023 को दिन सोमवार को रहेगा। 2 मई को पारण का समय सुबह 5:40 कर सुबह 8:19 तक का रहेगा। तो आप सुबह 5:40 से लेकर 8:19 तक अपने व्रत को खोल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मोहिनी एकादशी का व्रत सबसे अच्छा बताया गया है। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। मोहिनी का अवतार लेकर भगवान विष्णु ने राक्षसों का संहार किया था। माना जाता है जो जातक इस व्रत को करता है वह सभी पापों से मुक्ति पाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाले इंसान को किसी भी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से धन धान्य के साथ साथ ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में एकादशी व्रत के नियम बताए गए हैं। कहते हैं इस दिन पति पत्नी को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप तामसिक भोजन का सेवन करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो भगवान विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं, आपके घर से माँ लक्ष्मी रूठ सकती है। इसका बुरा प्रभाव आपके घर पर पड़ सकता है। माना जाता है जो मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उसे कभी दूसरों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से केवल आपको नुकसान ही हो सकता है। मोहिनी एकादशी के व्रत में बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, साथ ही तुलसी दल आपको नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को भोग में भी तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और इसके लिए आप तुलसी को पहले से तोड़कर रख सकते हैं। कहते हैं एकादशी के दिन दूध में केसर डालकर उबालकर पीने से खुद भी इसका सेवन करना चाहिए और परिवार के अन्य लोगों को भी इसका सेवन कराना चाहिए। ऐसा करने से लाभ प्राप्त होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। तो इसलिए एकादशी के दिन दूध में केसर डालकर अपने परिवार को और खुद भी इसका सेवन जरूर करें। इसके अलावा मीठे फलों का भोग भगवान विष्णु को लगाना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद में आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके लिए भगवान विष्णु के लिए एक चौकी बिछाइए, उस पर लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। इसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद थोड़ा सा गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प ले। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने घी का दिया जलाए। भगवान विष्णु को अक्षत अर्पित करें। अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। पीले रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं, फल अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है, इसीलिए भगवान विष्णु का भोग या उनकी पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। इसलिए उनके भोग में और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अर्पित करना ना भूलें। इसके बाद भगवान विष्णु की हरि की पूजा करके आरती करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, एकादशी की कथा सुने या आप किसी दूसरे को कथा सुना भी सकते हैं। कथा सुनाने से मात्र और सुनने से 100 गायों के दान का पुण्य की फल की प्राप्ति होती है और तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है, आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही एकादशी के व्रत में ध्यान रखें कि इस दिन आप चावल का सेवन ना करें। गरीबों को उनकी जरूरतमंद का सामान जरूर दान करें, राहगीरों को पानी पिलाएं, छत पर चिड़ियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था जरूर करें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ एकादशी व्रत के नियमों का पालन करके आप भी अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। वीडियो आप सबके लिए यूजफुल होगी, वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।